नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में बने दो नए जिलों के बारे में। दोस्तों, हाल ही में नीतीश कुमार द्वारा कैबिनेट में इस फैसला को मंजूरी दे दिया गया है कि बिहार में दो नए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है आज के सेशन में हम समझेंगे। और ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट एक तरह से हम कह सकते हैं जिला को उपाधि के तौर पर दिया गया है। यानी कि आप जानते हैं कि बिहार में कुल 38 जिला है, 38 ही रहेंगे, लेकिन ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है इसको आज के विषय में हम समझेंगे। तो चलिए हमारे साथ बनिए। तो ये जो जिला है, ये दो जिला आपको यहां पर तस्वीर में दिख रहा है, एक है गया और एक है मुंगेर। ये दोनों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट का उपाधि दे दिया गया है। वैसे कई प्रकार का ऐसे जिला हैं जिसको कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट का उपाधि दे दिया गया है, मतलब नागरिक सुरक्षा जिला बना दिया गया है। लेकिन हाल ही में ये दोनों जिला को नागरिक सुरक्षा जिला के अंतर्गत रखा गया है। तो आप इस विषय को जानने से पहले थोड़ा सा आप बिहार के मैप को समझें, और बिहार को मैप को समझने से पहले थोड़ा सा इस बातों को समझें कि ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट जो होता है ये आखिर क्यों बनाया जाता है, किन परिस्थितियों में बनाया जाता है। थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं बिहार के मैप को लेकर। आप सभी को पता है कि बिहार में टोटल जो जिलों की संख्या है, वो जिलों की संख्या है टोटल कितना है, 38 है। 38 जिला अब तक देखने के लिए हम लोग को मिलता है बिहार में। आप लोग भली भांति इस चीजों को जानते होंगे। जबकि बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 9 प्रमंडल बनाई गई है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा बिहार के मैप को लेकर के। बिहार का ये पूरा मैप है। तो बिहार का जो मैप है, इस मैप के जरिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजों को बनाया गया है। सबसे पहले आप अनुमंडल और प्रमंडल ये दोनों में अंतर समझिए। अनुमंडल जो होता है वो ब्लॉक लेवल पर होता है, लेकिन प्रमंडल जो होता है उसमें कई जिला समायोजित होता है। जैसे हम बात करें, ये यहाँ पर देखें आप, तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं। ये दरभंगा है, तो दरभंगा में कई गो जिला आता है, एक समस्तीपुर है और एक मधुबनी है। मतलब एक प्रमंडल में कई जिला आ सकते हैं। कुल बिहार में जो है 9 प्रमंडल है, लेकिन बिहार में 9 प्रमंडल को मतलब एक प्रमंडल के अंदर कई जिला आते हैं। जैसे कि हम बताएं कि ये जो दरभंगा है, तो दरभंगा के अंतर्गत 3 जिला आते हैं। कई जिला आते हैं? 3 जिला आते हैं। उसी प्रकार हम भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में एक भागलपुर और दूसरा बांका आता है। तो आप इनको इस मैप के अनुसार समझ रहे होंगे। इसी प्रकार कई ऐसे प्रमंडल है जिसके अंतर्गत कई जिला आते हैं। तो आप प्रमंडल और क्या कहते हैं अनुमंडल के बारे में समझ गए कि इस प्रकार से होता है। लेकिन समझने वाली बात ये होगा कि ये जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट है इसको आखिर क्यों बनाया जाता है। तो इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि आपदा से, जो डिजास्टर होता है उससे लोगों को चुनौतियां ना झेलना पड़े, लोगों को ज्यादा तकलीफ ना उठाना पड़े। इसीलिए मतलब कि ऐसे जिलाओं को बनाया जाता है। कह सकते हैं कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र, यानी कि ऐसा राज्य जहां पर कि मतलब एक तरह से आपदा प्रभावित करता है। और आप सभी को पता है कि बिहार में किस प्रकार से आपदा है। अब बिहार में हम आपदा की बात करते हैं तो बिहार में आपदा आखिर कैसे आता है और बिहार में आपदा का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए, बिहार में आपदा का जो मुख्य स्रोत है वो आप सभी को पता है कि बिहार में आपदा आता है। आपदा मेन रूप से प्राकृतिक आपदा है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है बाढ़। और बिहार में दूसरा जो आपदा होता है वो सुखाड़। और बाढ़ और सुखाड़ जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, जो कि इनसे सरकार भी नहीं निपट सकती, क्योंकि प्राकृतिक चीजें ऐसी होती है जो कि मानव के अपेक्षाकृत बाहर होते हैं। इसीलिए हम समझेंगे। आप थोड़ा सा इस मैप को समझें। बिहार में अगर देखें तो यहां से गुजरता है गंगा नदी, ठीक है। बिहार में गंगा नदी यहां से गुजरती है, और यहां से गुजरने के बाद अगर देखें तो ऊपर से इसमें कई ऐसे सहायक नदियां हैं, यानी कि गंगा के कई सहायक नदियां हैं। जैसे हो गया पुनपुन, जैसे महानंदा। तो ये सब नदियां जो है बिहार का जो है सहायक नदियां हैं। तो बिहार का सहायक नदियों में इस प्रकार जो है सहायक नदियां इसमें आके मिलती है। जबकि आप सभी को पता है कि बिहार की गंगा का जल स्तर लगभग जो होता है वो सीमित नहीं रहता है, लगभग ऊपर ही रहता है, यानी कि एवरेज से ज्यादा ही माना जाता है। चूंकि गंगा जो है ये कभी सूखती नहीं है, इसीलिए इसका जल स्तर हमेशा बना रहता है। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन अगर देखें तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उस समय क्या होता है, ये गंगा विकराल रूप ले लेती है। जैसे ये गंगा उफान मार देती है। उफान मारने के क्रम में अगर देखें तो ये क्षेत्र पूरा जो है, ये वाला क्षेत्र ये बाढ़ से प्रभावित हो जाता है। ये पूरा क्षेत्र जो है ये
बाढ़ से प्रभावित हो जाता है, यानी इस क्षेत्र में पूरा जबरदस्त बाढ़ आता है। जबकि ऊपर से अगर हम बात करें इस मैप में, तो इस मैप में जो है कई प्रकार का ऊपर से मतलब नेपाल से नदियां आती है, जिसमें से एक कोसी नदी भी है, इस ओर से कोसी भी आती है। तो ऊपर वाला क्षेत्र जो है इसमें जल स्तर भी बना रहता है, और ये बीच वाला जो मध्य भाग है, इस भाग में भी कहीं ना कहीं जो है पानी का जल स्तर ऊपर रहता है। बच गया आपका नीचे वाला भाग। ये जो नीचे वाला भाग है ये हमेशा बाढ़ से नहीं बल्कि सुखाड़ से प्रभावित होता है, ये नीचे वाला क्षेत्र। तो आपको इस बात को समझ में आपको आ गया कि ऊपर वाला भाग में जो है कि वो बाहरी नदियों द्वारा जो इधर से उत्तर से नदियां बहती है, और जो नेपाल उधर से नदियां आती है, ऊपर वाला भाग को ये प्रभावित कर देता है, जबकि इस भाग को कोसी नदी प्रभावित करता है, और बीच वाला भाग को पूरा को लगभग 12 जिला को प्रभावित ये गंगा करती है। तो ये बीच वाला भाग को जो है कि गंगा प्रभावित कर दिया। बच गया नीचे वाला भाग। ये नीचे वाला भाग जो होता है कि ये सुखाड़ से ग्रसित क्षेत्र होता है। नीचे वाला भाग क्या होता है? सुखाड़ से ग्रसित क्षेत्र होता है। अब नीचे वाला में सबसे ज्यादा जो सुखाड़ देखा जाता है, गर्मी भीषण देखा जाता है, ये गया। और दूसरा हम बात करें तो यहां पर देखें, अगर बाढ़ में अगर देखें तो ये मुंगेर है ना, ये मुंगेर। तो मुंगेर और गया को ध्यान में रखते हुए जो है कि इसको सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। ठीक है, आपको यह बात पूरी अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा हम आगे। ये कहता क्या है, ये क्या कहता है? आप देखें कि इस प्रकार से बाढ़ बना होता है। इसी बाढ़ से निपटने के लिए जो सरकारें हैं वो एक नया कदम उठाया है, और अब तक जो है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बिहार में जो है कुल अब तक 16 है, लेकिन 2 और इसमें नया जोड़ लीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से चीजों से निपटने के लिए आप सभी को पता है कि बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट है, और आरा में किस प्रकार से एक गांव को लेकर के डूब गया, यानी गंगा रिवर। यानी कहने का मतलब ये है कि जो गंगाएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, उसके आगे सरकार भी बेबस हो जाती है, और आम जनता को तो जो झेलना पड़ता है वो झेलने पड़ता है। लेकिन इन चीजों से निपटने के लिए सरकार जो है कि सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करने जा रहा है, और इसकी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अब देखें अगर इसमें क्या होता है कि चलो हम शुरू से थोड़ा सा शुरू करते हैं। गया और मुंगेर, ध्यान दीजिएगा, गया और मुंगेर ये सब करेंट अफेयर में क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो मैं इसलिए इसको लेकर के आया। गया और मुंगेर ये दोनों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की दर्जा दे दी गई है, घोषणा कर दी गई है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? कहता है कि मुख्य बिंदु में यही है कि इसे नागरिक सुरक्षा जिला घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद अगर यहां देखें तो जो एक नया जिला बना, आप समझेंगे कि सर 38 जिला है तो क्या 38 बढ़ के 40 हो जाएगा? नहीं दोस्त, 38 बढ़ के 40 नहीं होगा। क्या होगा इसमें अंतर समझिए, 38 जिला ही रहेगा। 38 जिला में इन जिला को जो है, इन्हीं में 2 जिलों को जो है विशेष उपाधि के तौर पर दे दिया। हम शुरू में बताएं कि उसको एक उपाधि दे दिया गया है कि भाई आपको एक अलग से पहचान दिया जाता है, आपको एक अलग से शक्ति दिया जाता है, आप उनका प्रयोग करके जो नागरिक सुरक्षा है उनका आप सुरक्षा कर सकते हैं। इसीलिए 2 जिलों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है तो गया और जो है मतलब हम बताएं कि गया और मुंगेर, जो कि गया को हम बौद्ध का धरती भी कहते हैं, वहां पर एक तरह से टूरिज्म लोग मदद का मतलब एक तरह से वहां जाते हैं लोग। जबकि हम मुंगेर की बात करें तो उसको योग की नगरी कहते हैं, मुंगेर को योग की नगरी कहते हैं। वहां पर एक बड़ा विश्वविद्यालय भी है मुंगेर में। तो मुंगेर और गया को ध्यान में रखते हुए उसका अच्छा से सृजन किया जाए, उसका अच्छा से विकास किया जाए, इस प्रकार का सरकार योजना लेकर के आई है, और इसमें जो है कि इसको सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, अगर देखें तो कहीं ना कहीं जब जिम्मेदारी देगा तो नया लोग भी चाहिए, तो कम से कम जो है 14 नए पद हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि बड़े पद होंगे। ध्यान रहे, बड़े पद होंगे। बड़े पद का मतलब मान लीजिए कि जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, यानी कि एक जिला का जैसे मालिक होता है जिला अध्यक्ष, उसी प्रकार जो है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर उसी के अंतर्गत यानी
एक प्रकार के सिविल डिफेंस को, यानी कि मतलब पुलिसकर्मी को यहां पर लागू किया जाएगा। यानी हम यूं कह सकते हैं कि 14 बड़े बड़े पद यहां पर जो है कि स्थापित किए जाएंगे। और ये पद, अगर बड़े पद बिहार में होता है तो बिहार का सबसे बड़ा एग्जाम होता है बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके द्वारा ये वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। और आने वाले 72वीं या 73वीं वैकेंसी जो आएगी उसमें जो है कि इसको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है 14 नए पद यहां पर सृजित किया जाएंगे। बाकी अन्य पद, छोटे छोटे पद तो रहेंगे ही कर्मचारियों के लिए, लेकिन 14 मुख्य पद यहां पर निकल करके आएगी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, कहता है यह कदम तेजी से, यानी कि स्थानीय स्तर पर तेजी से बचाव और कहता है राहत कार्यों को सक्षम करेगा। इसका कार्य क्या है? जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बनाएगा, इसका क्या कार्य है? सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट वही करेगा कि उस जिले में, दैट मीन्स मुंगेर और जो गया जिला होगा, उसमें जो लोग होंगे, उसमें जो जनताएं होंगे, उसमें जो एक तरह से व्यापारी होंगे, उसको एक तरह से बढ़ावा देने का काम करेगा और उन पर आए आपदाओं को जो है कि सरकार कंट्रोल करने की काम करेगी। ठीक है, तो आप ये समझ में आ गया। उसके बाद इसमें कई ऐसे नौकरियों का जो है कि अवसर मिलेगा, लोगों को इस प्रकार से बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, अगर सरल भाषा में हम समझे तो यहां पर जो है कहता है आपदा से निपटने के लिए कई प्रकार का प्रशिक्षण किया जाएगा, प्रबंधन और क्षमता को बढ़ाई जाएगी। यानी कि दोस्तों मुख्य रूप से जो है बिहार में जिस प्रकार से आपदाएं एक भीषण बाढ़ लेती है, उस बाढ़ से निपटने के लिए हमने पिछले वीडियो में क्या बात किया था? हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि बिहार को अगर मजबूत बनाना है तो बिहार में 2 काम करना है। कौन सा काम करना है बिहार में? 2। एक तो ये कि बाढ़ को आप पूरा कंट्रोल करें, दूसरा कि बिहार में इंडस्ट्रीज लाएं, तब बिहार जो है कि आगे बढ़ेगा। क्योंकि बिहार का जो पॉपुलेशन है, जो बिहार का डेंसिटी है, जो बिहार का जनसंख्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है, भारत में टॉप 2 में आता है। इसीलिए यहाँ को लोगों को जितने ज्यादा आप रोजगार देंगे तो उतने ज्यादा बिहार का तरक्की होगा और उतना ही जल्दी तरक्की होगा। इस बातों को भी ध्यान में रखें। तो आपदा से निपटने के लिए और सरकार उस पर काम कर भी रही है, ठीक है ना, आपदा से निपटने के लिए सब कार्य कर रही है। बाकी अभी हमें देखना होगा कि कोसी नदी के लिए सरकार क्या कदम उठाती है, क्योंकि कोसी नदी सबसे प्रभावशाली नदी बिहार के लिए, बिहार का शोक भी उसे कहा जाता है। शोक इसलिए कहा जाता है, शोक क्यों मनाते हैं? शोक इसलिए मनाते हैं कि जब कोई हमारे करीबी, हमारे दोस्त, हमारे घर के लोग कभी मतलब एक तरह से मौत का उसका मतलब भगवान के पास वो चला जाता है तो हम उसके लिए शोक मनाते हैं। तो उसी तरह जब बिहार में कोसी नदी आती है बह करके, तो बिहार में कई घर, कई गांव को लेकर के डूब जाती है और कई लोगों का जान जाता है, हजारों लोग का जान जा सकता है, जिसमें से कि लाखों लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो इसीलिए हम उसे मतलब शोक नदी कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम उसमें खुशियां जाहिर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है कि काम किया जा रहा है। हम कह रहे हैं साफ साफ पे कि ये जो है प्रबंधन करने की कार्य कर जा रहा है, किसको? डिजास्टर को। ठीक है, उसके बाद देखें कि सिविल डिफेंस की तैयारी, यानी कि वॉलंटियर भर्ती, मॉक ड्रिल अभ्यास। आप सभी को पता है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था तो मॉक ड्रिल कर रहा था। सीधा भाषा में समझे कि मॉक ड्रिल क्या होता है। मॉक ड्रिल यह होता है कि एक तरह से सायरन या किसी प्रकार से जनता को जागरूक करने का प्रयास कर दिया जाएगा। जब आपदा आएगा, मान लीजिए कि बिहार में बाढ़ आने की संभावना है, तो क्या करेगा सिविल डिफेंस? ये मौसम विभाग से अपना निर्णय लेगा और मौसम विभाग से पता करके जो है कि ये पहले ही जानकारी कर देगा कि भाई आप इस बस्ती को खाली कर दीजिए, क्योंकि ये बस्ती डूबने की पूरी संभावना है। तो लोगों को पहले सूचित किया जाएगा। यानी कोई भी भीषण आपदा आएगा, चाहे वह युद्ध का आएगा, चाहे वह बाढ़ का आएगा, चाहे वह भीषण अकाल का आएगा, या फिर बिहार में या किसी भी प्रकार का जो है कि एक तरह से दिक्कतें आएंगे लोगों पर, जनता पर, तो जनता को पूर्णतः सुरक्षित कैसे रखा जाए, जनता को पूर्णतः एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जाए, उसके लिए जो है यहाँ पर डिफेंस लाइन के जितने भी पुलिसकर्मी होंगे वह सब कहीं ना कहीं अभ्यास करते हुए नजर आएंगे और शिक्षण प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। जबकि नए स्वयंसेवकों की भर्ती व प्रशिक्षण शुरू कर भी दिया गया है, यानी कि अब तक इसका प्रशिक्षण और भर्ती शुरू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार का चीजें बिहार में होने जा रही है। आगे देखें
तो केंद्र सरकार यानी कि केंद्र सरकार जो है होम मिनिस्ट्री के तौर पर ब्लैक आउट सायरन बजाना, यानी कि एक तरह से यूं कहें कि जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र होता है तो देखे होंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुआ, लड़ाई के पहले जो है मॉक ड्रिल किया गया, हॉर्न सायरन बजाया गया, यानी लोगों को यह बताने का प्रयास किया गया भाई आप सचेत रहें, फलना फलना टाइम में 1 से 2 घंटे में या 10 घंटे में कुछ भी होने की संभावना है, आप सचेत रहें, यानी जनता को जागरूक करने का कार्य करेगी सरकारें। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो खास तौर पर ये युद्ध, हवाई हमले और खतरे से बचने के लिए जो है कि मॉक ड्रिल, सायरन जैसे चीजों को लागू कर दिया जा रहा है। और बिहार में अब तक जो है ये कुल मिला के 18 हो जाएगा, 16 ऑलरेडी जो है सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, अब इसको 2 को और जोड़ लीजिए, हो गया कुल मिला के 18। ठीक है, उसके बाद है आपदा प्रबंधन के लिए तैयार करने की ट्रेनिंग, यानी कि लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा बिहार में। जो भी मतलब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का मतलब जो भी ड्रिल्स यानी कि अभ्यास करने योग्य जिला है, मतलब जैसे हम बताएं कि यहाँ सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिलों को जो है कि वहां पर जनता को भी, ऐसे लोग, ऐसे युवा जो कि अभ्यास करना चाहता है उसके लिए भी भर्तियां सरकार निकालेगी और उसको शिक्षण प्रशिक्षण देने का कार्य करेगी। तो आपदा से निपटने के लिए, चूंकि आप सभी को पता है कि बिहार में आपदा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इसका शॉर्ट टर्म बात करें तो सिविल डिफेंस मुख्य लक्ष्य क्या होता है, नागरिकों का जीवन व उसकी संपत्तियों की रक्षा करना। नंबर 2, प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए युद्ध, आतंकवादी हमलों, अन्य ऐसे स्थितियों के खिलाफ जो है कि जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। आम लोगों को सुरक्षा व प्रशिक्षण देना यह सरकार की सबसे महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी है। आपदा के समय बचाव व राहत संचालन की सहायता भी सरकार देगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपदा के समय, जब आपदा आएंगे तो उस समय सरकार हमें राहत भी देगी और हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद भी करेगी। यानी कि पूर्ण रूप से सरकार जो है और सरकार के जितने भी कर्मचारियां हैं वो एक्टिव रहेगी लोगों के प्रति। ठीक है दोस्तों, ये न्यूज आपको किस प्रकार से लगा, क्या आप इसे सहमत हैं या नहीं है? क्या सरकार सही कदम उठा रही है, सही रास्ता पर चल रही है? सच में बिहार धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक दिन में कोई महान नहीं बन जाता, उसको सदियों मेहनत करना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी भाइयों को, बहनों को तहे दिल से थैंक यू।